जी। अच्छा, अब ये जो हम देख रहे हैं साहब के अब नैब का एक तरफ इमरान खान के खिलाफ केस है, उसमें 8 दिन का रिमांड आ गया। अब दूसरी तरफ साथ ही खबर आती है कि जी शहबाज शरीफ साहब, सलमान शहबाज, उन पर जो था केस, वो खत्म ही हो गया, वो तो जनाब उनको बरी कर दिया गया है। तो ये सब खबरें एक साथ आ रही होती हैं। अब कहा तो ये जा रहा था कि नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, ये हुकूमत ये कहती थी। अब नैब में थोड़ी गिरफ्तारियां, नैब के केसेस खत्म हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ इस पर भी कमेंट के साथ, आप जो इस वक्त माशी हालात हैं उससे कैसे निकला जाए। 300 पर डॉलर जा रहा है, और कुछ समझ नहीं आ रही। रेमिटेंसेज आपकी मंथ ऑन मंथ बेसिस नीचे चलेगी, ईयर ऑन ईयर बेसिस नीचे चलेगी, आगे प्रोडिक्शन है और नीचे चली जाएंगी। आईएमएफ की समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमारे पास अरेंजमेंट हो गया है 3.7 बिलियन का, कोई मसला नहीं है, हम आईएमएफ ना भी आता हम अरेंज कर लेंगे 30 जून से पहले। इस पर आप क्या कहते हैं? आई होप कि अरेंजमेंट हो, क्यों, कौन चाहेगा कि ना हो। लेकिन यही तो चीजें हैं जो अवाम देख रहे हैं और वो अपना फैसला कर रहे हैं कि उन्हें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। आपने कहा कि इमरान खान से इकोनॉमी नहीं संभाली जा रही, ये वजह रजीम चेंज ऑपरेशन की, रजीम चेंज ऑपरेशन किया, पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकोनॉमी की तारीखी तबाही कर दी। आपने हम पे आईएमएफ के साथ सैबोटाज का इल्जाम लगाया। आपने 6 महीने से आईएमएफ के साथ टर्म्स नहीं सेट किए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की झूठ की जो रेप्यूटेशन बन गई है उसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, इन्फ्लेशन का क्राइसिस काफी नहीं था, चूंकि आपको मनपसंद रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, आपने सूबाई खुद मुख्तारी का और आपने हमारी जमहूरियत का और आइन का बेड़ा गर्क कर दिया, इलेक्शंस ना करके सुप्रीम कोर्ट को मैनिपुलेट कर दिया। और अगर यह सारा काफी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो अभी आपने एक सोशल अनरेस्ट का पहलू शुरू कर दिया। तो ये लोग नहीं देख सकते, ये मुझे किसी को कहने की जरूरत है। हम तो जब ऐसी चीजें देखते हैं तो खुद कोशिश करते हैं कि नहीं, डीमोटिवेट भी नहीं होना, डरना भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान जितना किसी और का है उतना हमारा भी है, एज पीटीआई मेंबर्स और एज तैमूर झगड़ा एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल सही। जी मुज़म्मिल तैमूर साहब, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मिलिट्री डिप्लॉय की जा रही है पंजाब के अंदर भी, केपी में भी, इस्लामाबाद के अंदर भी, तो ये भी कंसर्न्स हैं पॉलिटिकल फोर्सेस के कि अब अगर ये सारा सिस्टम जो है यही वल्नरेबल हो गया जिसमें इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा था, तो फिर तो अगर इमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो पॉलिटिकल सिस्टम पूरा जो है वो डिसमेंटल हो सकता है 1-2 साल के लिए, जो कंसर्न भी था पहले पीटीआई का। तो मुनासिब नहीं है कि इस एहतजाज को टेम्परेरली एक्सटेंड किया जाए ताकि ये मामलात रिजॉल्व हों और कुछ अमन बहाल हो, ताकि जवाब ना मिल सके गैर जमहूरी ताकतों को कि वो आकर इस सिस्टम को डिले कर सकें, जो आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो और ये सारा प्रोसेस शुरू हो। इंटरनेट रिस्ट्रिक्टेड है, आपको पता है, मोबाइल इंटरनेट रिस्ट्रिक्टेड है, बड़ी मुश्किल से जो है वो बात होती है। लोगों के जज्बात अरूज पे हैं। आज जो पेशावर में अनाम नौजवानों पे फायरिंग हुई, जब हम 4 साल गवर्नमेंट में थे तो उसमें भी टीयर गैस हुई थी। लोग बताते हैं हर बार बड़ी सोच समझ के जो है वो पुलिस या कोई भी यूनिफॉर्म में जब वायलेंस इस्तेमाल करता है तो बड़ी सोच समझ के करता है, क्योंकि उसके असरात होते हैं। जिसने भी, और ये पहले भी हमने कहा कि ये जो तासर दिया जा रहा है, ना तैमूर झगड़ा, ना पीटीआई का कोई लीडर, ना इमरान खान कभी पाकिस्तान के सब्ज और सफेद झंडे के खिलाफ हो सकता है, ना पाकिस्तान के किसी सिविल या मिलिट्री इदारे के खिलाफ हो सकता है। लेकिन तनकीद करना मना नहीं है। तनकीद करना चाहे वो मीडिया करे, आपने देखा है, चाहे वो सियासतदान करे, जब हम उसको चुप करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमेशा गलत आते हैं और कभी कभी बड़े खौफनाक आते हैं। तो दोबारा से सबको रिक्वेस्ट ये है कि प्रोटेस्ट पुरअमन रखें,
लेकिन हमें अपने हक को प्रोटेस्ट करने का हक तो है ना। और अगर ना करें तो फिर सिर्फ सुने कि ये गलती सिर्फ हमारी है, इसका फैसला तो अवाम बहुत पहले कर चुकी है। कैसे लोग मान सकते हैं कि इमरान खान वो हीरो, वो एक सियासतदान जिसको मेरे जैसे लोग बाहर बैठ के बार बार देखते थे कि ये एक बंदा है जो कि पाकिस्तान की सियासत को बदल सकता है। हमें पता था जब वो कोशिश करेगा तो ब्लो बैक आएगा, कि आज हम चुप हो जाएं और एक बार फिर उसी स्टेटस क्वो में चले जाएं। इसके अगेंस्ट तो आवाज उठाने की हर पाकिस्तानी को इजाजत होनी चाहिए और है। अच्छा, और वो हम आवाज इंशाल्लाह उठाएंगे। सर मेरे पास लास्ट मिनट है, अगर आप इसको जवाब मुख्तसर दे सके कि आपकी नजर में अब फौरी हल क्या है, और अगर खुदा न खास्ता वो नहीं किया जाता तो फिर आप क्या हालात देख रहे हैं? खान साहब को रिहा करना चाहिए, क्योंकि हमें यह पता है कि खान साहब के अगेंस्ट जो गुस्सा था एक दिन पहले, वो कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम, अलकादर यूनिवर्सिटी के केस में खान साहब नहीं अरेस्ट हुए। खान साहब शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और आसिफ जरदारी के ट्वीट्स में जो लिखा था उसकी वजह से अरेस्ट हुए। अदालत के शीशे जो है वो टूटे गए। हमारा हमेशा ख्याल होता है कि अवाम का रिएक्शन नहीं होगा, डी एस्केलेशन वाकई जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है। आई होप कि हम कर सके, हम जरूर अपनी हर कोशिश उसमें करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट का हक हमारा, पुरअमन प्रोटेस्ट का हक हमारा होगा। जो डी एस्केलेशन होती है वो शुरू होती है गवर्नमेंट से, हमारे सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, उनसे राब्ता किया जाए और हल फिर एक ही है कि हम एक फ्री, फेयर, डेमोक्रेटिक इलेक्शन पे जाएं और उस प्रोसेस से हम ये सारे जख्म जो है वो जोड़ सकें। ठीक है, तैमूर सलीम झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि कोई हल निकाला जाएगा। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी सीनियर लीडरशिप से बात की जाए और बैठकर कोई मामला को हल किया जाए। मामला पहले बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बाद लोग समझने जा रहे हैं, तो अब पता नहीं कि और कितने दिन इस तरह से चलाया जा सकता है। मुल्क को हालात बहुत खराब है, तो इनको रोकने के लिए फौरी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तो करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।